जय हिंद दोस्तों, मैं ज्ञानंद सर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सचल कार्य में व्यस्त होंगे। तो आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं छोटे छोटे क्लास के माध्यम से। क्लास भी आज 25 है। चैनल पर जो भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है। पूछा है मानचित्र का कौन सा एक घटक नहीं है। आकार, प्रतीक, दूरी या दिशा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आकार। आकार जो है या मानचित्र का एक घटक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। आकार नक्शे का घटक नहीं होता है। नक्शे में प्रतीकों का उपयोग दूरी और दिशाओं को समझने के लिए किया जाता है, लेकिन स्थानों के आकार को नहीं दिखाया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव आनित कोण क्या है? 23.5 अंश, 45 अंश, 66 अंश, 90 अंश। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है काफ़ी बार। बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो वह है 66.5 अंश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 66.5 अंश। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। पृथ्वी की अक्ष रेखा के साथ इसका कक्षीय समतल आपतन कोण जो है वह 66.5 अंश है। पृथ्वी की कक्षीय सतह को सूर्य पथ या क्रांति वृत्त सतह भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद पंचायत के अंतर्गत कई जिले परिषद होते हैं, कई नगर पालिका वार्ड होते हैं, कई ग्राम सभाएं होती हैं, कई ग्राम पंचायत होती हैं, कई ग्राम पंचायतों होती हैं। यह जो है दोबारा दोहरा उठा है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। जनपद पंचायत या पंचायत समिति के अधीन कई ग्राम पंचायतें होती हैं। ग्राम पंचायती जो प्रणाली है या 3 स्तर की होती है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जो है तीसरा जो होगा जिला पंचायत। 3 स्तर की प्रणाली है। पहला जो होगा वह होगा ग्राम पंचायत। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला जो होगा ग्राम पंचायत, दूसरा होगा जनपद पंचायत, दूसरा होगा जनपद पंचायत, तीसरा जो होगा वह होगा जिला पंचायत, जिला पंचायत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञापनों पर निम्नलिखित में से दो कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, सामाजिक विज्ञापन में विज्ञापन है जो समाज के लिए विस्तृत स्तर पर संदेश का प्रसारण करते हैं। कथन बी है, सामाजिक विज्ञान केवल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। ऑप्शन है ए बी दोनों गलत हैं, ए बी दोनों सही हैं। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला जो कथन है, सामाजिक विज्ञापन में विज्ञापन और समाज के लिए विस्तृत स्तर पर संदेश का प्रसारण करते हैं, यह बात सही होगा। सामाजिक विज्ञापन केवल सरकार यानी राज्य द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, यह बात जो है गलत है। पहला सही है, दूसरा
गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा और जैसे विषयों पर सामाजिक संदेश के माध्यम से आम जनता के कल्याण के लिए सामाजिक विज्ञान पर बनाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमक छापे के लिए लोकप्रिय है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या पंजाब? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कलमक छापे के लिए वह कौन सा राज्य है जो लोकप्रिय है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। कलमक छापे के लिए कौन सा राज्य लोकप्रिय है? तो वह है आंध्र प्रदेश। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। आंध्र प्रदेश जो है वह कलमक छापे के लिए प्रसिद्ध है। कलमकारी हस्त मुद्रित या ब्लॉक मुद्रित सूती जो वस्त्र का एक प्रकार होता है। कलमकारी जो है वह हस्त मुद्रित या ब्लॉक मुद्रित सूती वस्त्र का एक प्रकार होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? गोंड, माला, इरोलर, भील, भोटिया? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है जनजातीय समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में निवास करती हैं? तो वह होगी भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति जो है वह उत्तराखंड में निवास करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। गोंड गोंड जो है यह जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। गोंड जनजाति जो है यह मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में पूछा जाता है। माला इरुलर या जो है तमिलनाडु से संबंधित होगा। कहाँ से? तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु से संबंधित है। भील जनजाति जो है यह कहाँ से संबंधित है? भील जनजाति जो है यह भारत में और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में फैले हुए हैं। भारत और भील जनजाति भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में फैले हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भोटिया जनजाति जो है वह उत्तराखंड में संकेंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? कुषाण, पांड्य, चेर या चोल? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है लगभग 2000 वर्ष पूर्व कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? तो वह कुषाण शासक थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कुषाण शासक जो है या रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। लगभग 2000 वर्ष पहले सिल्क रूट को नियंत्रित करने के लिए कुषाण जो है या सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। उन्होंने मध्य एशिया और उत्तरी पश्चिमी भारत पर शासन किया। शासकों और अमीर लोगों के बीच रेशम पहनना एक फैशन बन गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था। भूइयां लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम समाज राज्य की जो है स्थापना की गई थी। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो है अहोम के विषय में कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा?
अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था, यह बात सही है। भूंइया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई, यह भी सही होगा। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था, यह भी सही है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन जो है, अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था, यह बात जो है गलत है। इस कारण जो है यही ऑप्शन राइट है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट होगा। अहोम राज्य बंधुआ मजदूर पर निर्भर करता था, उन्हें राज्य के काम के लिए मजदूर किया जाता था, इन्हें पाइक कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैगियोग्राफी संबंधित है संत के जीवनी लेखन से, संत के आत्मकथा लेखन से, शासक के जीवनी लेखन से, शासक के आत्मकथा लेखन से। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हैगियोग्राफी किससे संबंधित है? हैगियोग्राफी संबंधित है संत के जीवनी लेखन से, संत के जीवनी लेखन से संबंधित है हैगियोग्राफी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? सवाना घास स्थल, स्टेपी घास स्थल, डाउन्स या पंपास। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बताइए आप सभी कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, तो वह है सवाना घास स्थल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सवाना घास का मैदान जो है यह एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। सवाना एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इसे पृथ्वी की भूमि का लगभग 20% क्षेत्र में शामिल है। यह जो है पृथ्वी के लगभग 20% भाग पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सवाना घास का मैदान। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।